परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पादा श्री वर्दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। और यहाँ पे हमारे पंजाधारी दादा, ऋतिक दादा को, जाजक दादा और अधर्यु दादा, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग यहाँ पे झूसी में केंद्र में हो रहा है ठाकुर जी के। हम लोग ठाकुर जी से आप सबों की मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी का कीर्तन कितना जोश से हुआ, ये देख के लगता है कि भक्तों में बहुत ही जोश है, बहुत ही जोशीला भक्त जो भजन आप करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे मन में ठाकुर जी का जो अमृत चरितार्थ हो रहा है उसकी शक्ति है। शक्ति ठाकुर जी की बहुत सी वाणियां हैं और उन वाणियों में ठाकुर जी ने हमको सब कुछ समझाया है। तो ये भजन के ऊपर ठाकुर जी ने जो पुण्य पोथी ग्रंथ है उसमें जब ठाकुर जी को समाधि हो जाती थी तो ठाकुर जी एक जगह बोले हैं, बंगला में बोले हैं, गाछ तलाए दाढ़ी हाथ ताली दिले सब पाखी उड़े जाए, तादेर नाम संकीर्तन कर ले, हाथ ताली दिले पाप ताप सब उड़िए जाए। यानी पेड़ के नीचे आप जाइए और हाथ से ताली बजाइए तो उस पेड़ का जितना पक्षी है सब उड़ जाएगा। वैसे ही जब आप कीर्तन करते हैं तो इस कीर्तन में आप ताली बजाते हैं तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो पाप ताप रूपी चिड़िया बैठी है सब उड़ जाती। इसलिए ताली बजाना चाहिए कि हमारा पाप ताप रूपी सब चिड़िया उड़ जाए। लेकिन प्रभु की कृपा तो सब पे होती है, चाहे ताली बजाए चाहे ना बजाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। यानी उनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, गंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, क्या नहीं हो जाता है। आप ठाकुर जी की कृपा देखे ही हैं, एक से एक आदमी के जीवन में सब कुछ घटना घटित हो जाता है। और वो क्यों घटना घटित होता है? हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं ना, उन शक्तियों का प्रादुर्भाव है, लेकिन उन शक्तियों को कैसे हम निकाल करके सामने रखें, कैसे उन शक्तियों का उपयोग करें, यही तो हमारे गुरु जी हमको बताए हैं। सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, वीर बनना होगा, साहसी बनना होगा, अकपट बनना होगा, तभी समझा जाएगा धर्म राज में प्रवेश करने का। अच्छा, हम लोग जो है ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं और उसके बाद भी हम यदि सत्य नहीं बोलते हैं, हम यदि अकपट नहीं होते हैं, हम यदि निंदा करते हैं, हम जो है सब कुछ काम करते हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं आपका धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं। हम तो उस धर्म राज्य से बहुत दूर हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ठाकुर जी के पास हैं ना, जब हम झूठ ही बोल रहे हैं, एक काम नहीं कर पाए तो हम तो उस ठाकुर जी से बहुत दूर हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। यही दुर्बलता है, उसके विरुद्ध युद्ध करना होगा। युद्ध कैसे करेंगे? अस्त्र से, शस्त्र से, है अस्त्र शस्त्र, युद्ध करेंगे। आज भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उधर से ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आया तो हमारे पास उस ड्रोन को काटने के लिए जो लगा था सारे उसमें टकरा करके वापस चले, गिर गए। तो हमें कोई गाली दे, हमें कोई मारे, हमें कोई निंदा करे, हमारी कोई हमारी शिकायत करे, कोई हमारी बुराई करे, हमारे पास कोई अस्त्र है कि हम उससे घायल ना हो? हाँ, हमने गुरु जी की दीक्षा लिया है। दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीति दीप्ति करे प्राण कूट कौशली अनुशीलन से तीर्थ में कराए स्नान। अरे हमारे अंदर दीक्षा लेके ये दक्षता नहीं आई कि कोई हमें अभ्यस, हमें कोई निंदा करता है, हमारी शिकायत करता है, कोई गाली देता है, कोई बोलता है, कुछ भी दुर्व्यवहार करता है, उसको काटने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं आई। दीक्षा जानो दक्ष करती, यानी हमको दक्ष बना रहे हैं ठाकुर जी। एक पत्थर टूट टूट कर कंकड़ हो गया और एक पत्थर टूट टूट कर शंकर हो गया। एक ही पत्थर था,
एक पत्थर लाया गया, कैसे हो गया? एक पत्थर जो है एक कारीगर के हाथ में गया और एक पत्थर मजदूर के हाथ में गया। वही पत्थर तोड़ तोड़ के उसने सड़क पे बिछा दिया और टूट टूट के वो कंकड़ बन गया। और एक पत्थर कारीगर के हाथ में गया तो उसमें से उसने पत्थर निकाला, और जब निकाला तो वो पत्थर संकर हो गया। वही पत्थर था, कारीगर के हाथ में जाने से संकर हो गया। तो एक कलाकार था, वो पत्थर खरीदता था। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है, पत्थर ले जाता है, 500 रुपए का पत्थर दे दिया। उसने 500 रुपये दे दिया। दूसरे दिन आया तो बोला भाई तुम फिर और पत्थर ले आना, और ले आया। बोला ये लो 500 दे दिया। बोला मेरा पहला वाला पत्थर क्या किए? बोले आपका पहला वाला पत्थर यही दुकान में देखो लगा है। बोला वो तो नहीं है। बोला नहीं, वो जो मूर्ति रखी है ना वही तुम्हारा पत्थर है। बोला वही पत्थर है, तो आप ये कितने की बेचोगे? बोला 50,000 की। बोला अरे हमको तुम 500 दिए और इस पत्थर का 50,000, तो बेईमानी है सरासर भाई। बोला कि भाई तुम तो पत्थर लाके दिए थे ना, हमने उसमें से मूर्ति बनाई है, यानी हो हमने उसमें से क्या किया? बनाया नहीं है। बोला कि उसमें से जितना एक्स्ट्रा चीज था वो मैंने निकाल दिया, जो बेकार की चीज थी उसको हमने निकाल दिया। तो यही पत्थर है मेरा शरीर, ये पत्थर ही रहेगा जब तक हम इसमें से बेकार चीज को निकालेंगे नहीं। जब हम बेकार चीज निकाल देंगे ना तो इसके अंदर ठाकुरत्व जागृत हो जाएगा, इसी पत्थर में से। उसी पत्थर के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। आपके अंदर बहुत शक्ति है। ठाकुर जी बोले कि आप शक्ति के तनय हो। अरे जब हम परम पिता की संतान हैं तो जब उनकी संतान है तो उन्हीं का पावर है ना। तुम एक अनल कण हो, केवल रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, बहुत अच्छी चीज कविता है उनकी। तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा लेकिन पाकर उड़ जा सकते, छप्पर तक अंबर तक आग लगा सकते। चिंगारी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग ईश्वर के अंश हैं तो हम आग लगा सकते हैं, हम आग बन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ही के अंदर पावर है, इनके अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर, सबके अंदर पावर है। लेकिन वो चिंगारी बोले ना अनुकूल हवा, संयोग से हमारे गुरु जी का नाम ही अनुकूल है। तो चिंगारी के पास जो है अनुकूल हवा जब चलेगी ना तो वो चिंगारी जाकर के उस छप्पर पे गिरेगी। जब गिरेगी तो वो आग बन जाएगी। इसलिए मालिक की हवा हमारे ऊपर लगनी चाहिए, लेकिन हम हवा लगने देंगे तब ना। हम तो अपने ऊपर इतना कपड़ा पहन लिए हैं, ठाकुर जी पहने हैं, कुछ नहीं पहने हैं, देखिए शरीर में पहने। एक दिन मैं सोच रहा था ठाकुर जी तो कुछ पहने नहीं है। ज्यादातर फोटो में आप देखेंगे ठाकुर जी कुछ पहने नहीं है। इसका मतलब विभिन्न भी हो सकता है, बहुत हो सकता है। हम मैंने फील किया ठाकुर जी कुछ पहने नहीं है, वस्त्र उतार के हम जाते हैं गुरु जी के आश्रम देवघर जाते हैं देने के लिए। उनको गुरु को देना चाहिए, देने से प्रणय होता जिसको देता उसमें, और पाने से प्रणय होता जानो प्राप्य वस्तु। हम जिनको देते हैं, अभी पिछला सातवती में मैं राजूदा का वो संपादकी पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि एक दिन मैं बैठा था और मेरे पास एक आदमी आए मुजफ्फरपुर से, वो हमारे लिए मिठाई लाए। तो मिठाई हमको दिए, बोले हम मिठाई हम क्या करेंगे, आप ठाकुर के यहाँ ले जाइए। बोले नहीं नहीं ठाकुर को तो दिए हैं, आपके लिए लाए हैं, आप लीजिए इसको, आप को हम पसंद करते हैं। तो बोले कि चलिए ठीक है ले लेते। फिर दूसरी बार हुआ है तो फिर मिठाई लेके आए। बोले देखिए फिर आप ले आए। बोले अरे हम आते 2-4 महीने में तो एक आधा किलो मिठाई 1 किलो लाने में क्या है, आपको दे रहे हैं। 3-4 बार ऐसे ही लाते रहे। संपादकी में पढ़ रहा था तो बोले कि एक बार और आए तो मिठाई नहीं आए। तो हम उनसे पूछ लिए आज इस बार मिठाई नहीं लाए। बोले अरे इस बार आ गए ऐसे ही। तो वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं, देखिए ठाकुर जी यही बोले हैं कि देने से प्रणय होता जिसको देता उसमें। देते हैं ठाकुर जी का तो मेरा प्रेम होता है, और पाने से प्रणय होता जानो प्राप्य वस्तु में। तो वो पा रहे थे तो उनका प्रेम उनसे नहीं हुआ, वो मिठाई से हो गया। इसीलिए ठाकुर जी बोले अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के पास
दुर्योधन गए और अर्जुन गए, दोनों गए। अर्जुन पहले गए थे, भगवान सोए थे तो उनके पैर के पास बैठ गए, और दुर्योधन गए, बोले हम तो राजा हैं, उनके सर के पास बैठ गए। भगवान उठते हैं, सामने देखते हैं अर्जुन बैठे हैं। बोले अर्जुन क्या खबर है? बोले खबर क्या है, बस युद्ध होने वाला है, हम आपसे सहयोग चाहते हैं। तो दुर्योधन सोचे कि अच्छा पहले ये मांग लेंगे तो भाई घबरा जाएगा, हम ही क्यों ना मांग लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनको नहीं, पहले हमसे पूछिए, हम पहले आए हैं। तो भगवान बोले अच्छा आप पहले आए हैं, चलिए आप ही बता दीजिए कि आप आए हैं, तो आप बोलिए आपको क्या चाहिए। तो बोले आप बताइए क्या देंगे। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने, देखिए मेरे पास ये सारी सेना है, हाथी घोड़ा पैदल सैनिक सारे हैं, और एक तरफ केवल मैं, सिर्फ मैं रहूंगा, और आप मेरा हाथी घोड़ा सब ले जाइए, और या तो हमें आप ले जाइए, और मैं एक शर्त है कि मैं कुछ करूंगा भी नहीं, न तीर चलाऊंगा, न अस्त्र न शस्त्र, कुछ नहीं, आपके साथ बस रहूंगा। सोचे दुर्योधन की यही खाली रहेंगे तो इससे क्या फायदा है? इससे क्या फायदा है? अरे सेना न ले जाएंगे तो अच्छा है। तो बोले नहीं नहीं, हमको आप सेना न दे। तो सेना न लेके चले गए। आपने देखा मालिक, आपने गाया ना गाना, मेले मालिक जगत के नाथ, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ लो, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ लीजिए। तुम लता का स्वभाव अवलंबन करो और आदर्श रूपी वृक्ष को लिपट कर धरो। तो जब हम लता बन करके मालिक को पकड़ लेंगे, मालिक जहां जहां जाएंगे वहीं वहीं हम भी जाएंगे, उनको पकड़ लेना है। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पकड़ लिया। क्यों? अर्जुन को वो सलाह देते रहे, और दुर्योधन की सारी सेना फिनिश समाप्त हो गई। इसलिए हमारे जीवन में मालिक आए हैं, आपने इनका चरण पकड़ा है, तो मालिक को इतना सुंदर ढंग से पकड़ना है, चरण नहीं, मालिक का चलन पकड़ लेना है। चलन यानी जैसे वो चलते हैं। मालिक ने क्या चोरी किया, मालिक ने क्या झूठ बोला, मालिक ने क्या मक्कारी की, मालिक ने क्या कुछ किया? मालिक ने तो सबको अपने पास समेट लिया, चाहे चोर है, चाहे उचक्का है, चाहे जुआरी है, चाहे शराबी है, जो भी है, जो आया सबको मालिक ने पकड़ लिया। लेकिन हमारे अंदर वो साहस नहीं आता है। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं सबसे पहले हमको अपनी दुर्बलता के विरुद्ध, अरे कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक गाना है ना कि मेरे बांके बिहारी लाल तुम करियो ऐसा कमाल, तू ना करियो श्रृंगार तो नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल तू ऐसा ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। यानी यदि एक दिन मैं एक दादा से मिले, हमारे यहाँ भोग लगाते हैं, उनके घर पे गए, हमारी धर्मपत्नी भी गई थी। तो बैठे थे, कई दिन से बीमार थे, तो मतलब थोड़ा सा उनका चल रहा था। एक दिन हम देखे तो बोले कि दादा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, भालो। तो बोले की बोलेंगी, अरे तू ऐसा नहीं बोलते हैं, नजर लग जाएगी। हम कहें अच्छा ये बात है, अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मेरी बोलने से नजर लग जाएगी, मेरी डिमांड हो जाएगी। बहुत लोग हमको पकड़ के ले जाएंगे, भैया इनको नजर लगा दो, भैया हमको इनको नजर लगा दो। अरे हम तो चाहते हैं कि मालिक की नजर लग जाए। क्यों? अगर मालिक श्रृंगार करते हैं तो कह रहे हैं कि तू करियो ना ऐसा श्रृंगार की नजर तो ही लग जाएगी, भक्त की नजर लग जाएगी। तो वो श्रृंगार हम क्यों न कर ले, हम वो श्रृंगार क्यों न कर ले कि मालिक की नजर हमारे ऊपर लग जाए। लगाओ नजर, लेकिन मालिक की नजर लगाओ ना भाई, करो जादू टोना, मालिक हमारे ऊपर जादू टोना करेंगे तो श्रृंगार कौन सा करोगे? लेडीज तो चलिए लिपस्टिक लगा लेगी, अपना झुमका पहन लेगी, ये सब पहन। आप हम क्या करेंगे? नहीं हम नहीं लगाएंगे ना, हम लोग श्रृंगार करेंगे। हाँ सबको श्रृंगार करना है, वही श्रृंगार करना है। हम बोले तो हमारा बोलना सुंदर हो जाए, हम किसी की सेवा करें तो हमारा सेवा करने का स्वभाव सुंदर हो जाए। तो क्या है हमारे अंदर ये आदत, जो हमारी अच्छी आदतें हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब पॉजिटिव हो जाए, यही हमारा श्रृंगार है।
जब ये श्रृंगार हमारे अंदर उतर जाएगा ना, तो मालिक की नजर जरूर लग जाएगी हमारे, और मालिक की नजर लगती जरूर है। ऐसा नहीं है हम अपना घर सजाते हैं ना, घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं, तो घर में क्या करते हैं, ऐसे खाली रखते हैं। मेरा घर है, हम चाहे जैसे रहे, हमने एक फ्लैट खरीदा, ठीक, हम उसमें चटाई बिछा के सोए, आपसे मतलब? हमारे पास अलमारी नहीं है, हम हर जगह कील टांग देंगे और चोंगा वो सब थैली टांग देंगे, एक में कपड़ा टांग देंगे, एक में जूता, एक में मसाला, एक में धनिया तेल, आपसे मतलब? मेरा घर है नहीं। हम अगल बगल जाते हैं, दूसरे के फ्लैट में देखते हैं, इनके यहाँ सोफा है, इनके यहाँ एसी है, इनके यहाँ तो ये क्या ऊपर लगता है, फॉल सीलिंग है, बहुत सुंदर सुंदर है। तो हम भी सोचते हैं कि चलो ना, हम भी अपने घर में यार पैसा रुपया रख के क्या करेंगे, चलो इसको थोड़ा बनवाते हैं, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए, लोगों के लिए, कि लोग आएंगे तो कहेंगे इसका घर बड़ा सुंदर है, इसने ये रखा है, एसी लगाया, बड़ा ठंडा, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे भैया, तो इसको भी तो सजा लीजिए, लोगों के लिए, लोगों के लिए इसको सजाना है। हमको अच्छा बनना है अपने लिए थोड़ी, लोगों के लिए बनना है। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए, पारिपार्श्विक के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ये वातावरण के लिए हमको सुंदर बनना है, हमको अच्छा बनना है। इसीलिए मालिक का मैसेज है, उनसे प्यार करेंगे तब न होगा, उनसे प्यार करेंगे तब होगा। प्यार तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। अभी बोला ना इनके कि अभी सत्यानुसरण वाणी हुई, विश्वास की बात आई कि गंभीर विश्वास से सब कुछ हो सकता है, या विश्वास। तो आदमी कहता है ठाकुर जी में विश्वास कैसे होगा? देखिए, आपके अंदर प्रेम भी है, विश्वास भी है, शक्ति है, सब कुछ है। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके अंदर ही है, तुम एक अनल हो केवल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ इसलिए है कि उसको समझने की बात है। हम विश्वास करते तो हैं, गुरु जी में विश्वास नहीं करते हैं ना, गुरु जी में विश्वास हमारा होगा ही नहीं। अंत में हम हार जाएंगे, गुरु जी मेरा काम नहीं हो रहा है। 10 बार पूछेंगे, आचार्य देव से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, ये करेंगे, इनको पूछेंगे, ऋतिक दादा देना, विश्वास ही नहीं है आपका। हाँ, लेकिन आपका ना एक ई रिक्शा वाले के ऊपर विश्वास है कि पैसे जाएंगे, उससे नहीं पूछेंगे। अब गिराओगे कि नहीं, चलाए हो कभी, उससे नहीं पूछेंगे। एक बस वाले के ड्राइवर पे विश्वास है, पूछे कभी, उसका मुंह नहीं देखेंगे, पीछे जाकर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। अब लड़ा दे चाहे मरा दे, नहीं, उसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। ट्रेन के ड्राइवर पे विश्वास है, देवघर पहुंचा देगा, दिल्ली पहुंचा देगा। कभी उस ट्रेन के ड्राइवर को देखने भी नहीं जाते हैं, और ट्रेन में लड़ाई झगड़ा हो जाती है तब भी नहीं बोलने जाते हैं, भैया लड़ाई झगड़ा हो नहीं, वो 10 आदमी चढ़ना है, यही तुम्हारा सीट है, हम भी बैठेंगे, कौन लड़े इससे, तब भाई चले गए, देवघर उतर गए, चले गए। ड्राइवर से कहानी पूछने के नहीं करना है। हवाई जहाज में गए, पायलट को देखे हैं? कोई नहीं देखा, हम भी नहीं देखे। जाकर बैठ जाते हैं टिकट लेके, एयर होस्टेस आती है, अपना मजमा दिखाएगी, चली जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग बैठेंगे, हवाई जहाज रुक गया, उतर गया, सब कुछ हो रहा है। विश्वास तो आपको है, पायलट के ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है, रिक्शा वाले के ऊपर है, लेकिन गुरु जी के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है ना। इनकी गाड़ी में बैठे हैं तो इनसे जाके पहुंच पूछेंगे, गुरु जी मेरा ये नहीं हुआ, गुरु जी लड़ाई हो रहा है, गुरु जी गाली दे दिया, गुरु जी ये कर दिया। अरे तुम्हारा विश्वास है नहीं है कि गुरु जी की गाड़ी में बैठे हो, तो ये भी तुम्हारी गाड़ी को पार लगा देंगे भाई। इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, खाली समाधान। ठाकुर जी बोले हैं कि हमसे प्यार करेगा जो हमको प्यार करता है ना, जो हमको प्यार करता है वो प्रश्न शून्य हो जाएगा, कोई प्रश्न नहीं। जिसको कोई प्रश्न नहीं है उसका मालिक सब काम कर देंगे। और जहां प्रश्न किए, जितना बच्चा मांगेगा उतने माई देगी, और नहीं मांगेगा तो सब कुछ दे देगी। जय गुरु ठाकुर जी आपका मंगल करें।